किसने तोड़ा है? इस बड़े स्वयंवर में किसने सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र उसकी सूरत दिखला, वरना सब चौपट कर डालूंगा। एक जितना है तेरा राज्य सब पलट कर डालूंगा। हे मुनिनाथ, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। हाँ मुनिनाथ, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। हाँ मुनिनाथ, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास ही हो सकता है। हाँ मुनिनाथ, जिस पर शिव जी की कृपा हो ये काम तो वही कर सकता है ना। हे मुनिनाथ, जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किस से डर सकता है। जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की यह काम वही कर सकता है। जिस पर आप जैसे ब्राह्मणों की कृपा हो ये शुभ काम तो वही कर सकता है ना। हे नाथ, कहिए आपकी क्या आज्ञा है? आप कुछ कहते क्यों नहीं हैं? हे राम, सेवक तो वह है जिसका सेवा ही जीवन है। एक जो बैरी संग कार्य करे वह इस परसे का भोजन है। लड़कपन, हम तो लड़के हैं और लड़के ही लड़कपन करते हैं, पर आपको नहीं शोभा देता जो लड़कों के मुंह लगते हैं। हे मुनिनाथ, क्षमा करें, मेरे अनुज लक्ष्मण तो अभी बालक हैं, दूध मुंह हैं। आप क्रोध ना कीजिए। जो कुछ यह आपका प्रभाव जानते तो क्या यह अजाना लक्ष्मण आपकी बराबरी कर सकते हैं? नहीं मुनिनाथ, जो यदि बालक अनुचित भी करता है तो गुरु माता पिता अपने मन में प्रसन्न ही हो जाते हैं। आप इस बालक को अपना सेवक जान करके क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप तो समशील शांत स्वभाव वाले धीरता युक्त ज्ञानी मुनि हैं। हे नाथ, भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है। वह तो गंगा का है बहाव जो कुछ भी आए बहता है। हाँ मुनिनाथ, बच्चों की बोली तो गंगा की प्रवाह की तरह है। जो कुछ भी इसमें समाहित हो वो अपने आप ही बहती जाता है। हे नाथ, बालक के वचन को आप कान मत दीजिए। करता है जी महाराज, मत देना कोई दोष मुझे। अब परसा इस पर चलता है। बुरा नहीं मानते। सुनिए नाथ, आप तो स्वाभाविक चतुर हैं। अनुज लक्ष्मण के बचपन के लक्ष्मण के वचन को कान मत दीजिए, क्योंकि बालक और बर्रे का स्वभाव एक सा होता है और इसको आप जैसे संत कभी दोष नहीं देते। और इन्होंने तो आपका कुछ बिगाड़ा भी नहीं। आपका सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी हैं, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। हम मैं परशुराम कहलाता हूँ, तब तू भी राम कहाता है। मेरा ही आधा नाम छीन
मुझ पर ही धाक जमाता है, तो राम रहेंगे नहीं राम। इस कारण का संग्राम अभी, अन्यथा जगत को न भयका, कर राम नाम का त्याग अभी। हे मुनिनाथ, गुनाह तो लक्ष्मण का है और आप क्रोध मुझ पर कर रहे हैं। सच कहा गया है, सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। अरे टेढ़े चंद्रमा को तो राहु भी नहीं ग्रसता, और धनुष तोड़ने की बात तो हम पहले ही कह चुके हैं। तेन नहीं कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। हे नाथ, आप मुझे अपना अनुगामी जानकर वही उपाय कीजिए जिससे आपका क्रोध जाए। क्षमा करें मुनिनाथ, इस कुठार की शरण में आया है रहमत। यदि इसे काट भी डालूं तो क्या चिंता, यह अनुरागी है। न्यौछावर यदि आप विप्र की चरण में हो तो यह शरीर बड़भागी है। हम करे ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। हे नाथ, आप मुझे अपना अनुगामी जानकर वही उपाय कीजिए जिससे आपका क्रोध जाए। और हे मुनिनाथ, आप कहते हैं कि मैं आपसे युद्ध करूं, मैं आपसे युद्ध करने का साहस कैसे जुटा पाऊंगा नाथ? हे मुनिनाथ, मेरे अनुज लक्ष्मण तो अभी बालक हैं, आपका सेवक है नाथ। फिर ये सेवक और आप स्वामी का युद्ध कैसा? आपके वीरों का भेष देखकर ही मेरे अनुज लक्ष्मण ने आपको कुछ अनिश्चित कह दिया नाथ। हे नाथ, आप तो ब्राह्मण हैं, परंतु आपके पास धनुष बाण देखकर आपको वीर जान करके मेरे अनुज लक्ष्मण ने आपको कुछ ऐसा अनुचित कह दिया। हे नाथ, यदि आप ब्राह्मण की भांति आए होते तो यह बालक लक्ष्मण आपके चरणों में सिर रखता। सो अनजाने की चूक क्षमा हो, क्योंकि ब्राह्मण के हृदय में बड़ी ही कृपा होनी चाहिए। और हे नाथ, आप कहते हैं कि मैं आपसे युद्ध करूं या राम नाम छोड़ दूं? हे नाथ, मुझ में और आप में कैसी समता, मुझ में और आप में सोचिए कितना अंतर मुनिनाथ। व्यर्थ झगड़ते आप हैं राम नाम के साथ। कहाँ हम आपके चरणों में सिर रखने वाले और कहाँ आप सिर स्थान में नमस्कार योग्य हैं। भगवान भी जानते हैं आप सिर के देवता हैं और हम चरणों के देवता हैं। राम मात्र मेरा छोटा सा नाम है और आपका तो परशु सहित राम, फिर वही बड़ा होता है ना जिसका नाम बड़ा होता है। और हे मुनिनाथ, हमारे पास तो एक ही धनुष है, वह भी अपवित्र, क्योंकि इस धनुष से हिंसा आदि होती रहती है। और आपके पास तो परम पवित्र 9 गुण है, कोमलता, क्षमा, दया और तृष्णा, जितेंद्रियता, दयालु, सर्वदाता, दान। हम आपसे सब प्रकार से हार गए, हमारे अपराध क्षमा करो मुनिनाथ, हमारे अपराध क्षमा करो। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भृगुवंशी, दाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। भृगुनाथ जी क्षमा। तो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण का संग्राम अभी, अन्यथा जगत को न भयका, कर राम नाम का त्याग अभी। क्षमा करें। हे महाराज, जरा आप विचार करके कहिए, आपका क्रोध तो बहुत ज़्यादा है और हमारा अपराध बस यूं ही ना, ये पुराना धनुष छूटे ही टूट गया। मैं किस लिए अभिमान करूँगा? हे मुनिनाथ, जो मैं आपको ब्राह्मण जानकर
आपका तिरस्कार करता हूँ, तो ऐसा योद्धा इस जगत में कौन है जिससे कि हम भयभीत हो जाएं, जिसके सामने हम अपना सर झुकाएं। मृदुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नवते जाते हैं, प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। इतना हठ, इतना झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में आनंद सदा, पर इतना विरोध नहीं अच्छा। मेरे सामने देव दैत्य राजा अनेक योद्धा, चाहे समान बल वाले हों या मुझसे भी अधिक बलवान हो, युद्ध के लिए हमें ललकारे तो काल ही क्यों न हो, हम उससे सुख से लड़ते हैं। क्षत्रिय का शरीर धारण कर जो युद्ध से डर जाए, उसे कुल का कलंकी और अधम जानो मुनिनाथ। मुनिनाथ जी, अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पे रणवीच खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सम्मुख उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न फरसा दिखलाएं, इससे हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र आपके पास है जिसका आदर हम करते हैं। हाँ नाथ, आपके चरणों का ठोकर ही एक ऐसा शस्त्र है जिसका हम आदर करते हैं और जिसके लिए ये वक्षस्थल हाजिर है। आप अपने चरणों का प्रहार कीजिए नाथ, मुझे सहर्ष स्वीकार है।